बिहार में जब भी लोकसभा, विधानसभा या पौरसभा का चुनाव आती है, नीतीश कुमार निकल पड़ते हैं। कहाँ? तो अपनी भोली भाली जनता के पास। किस बात के लिए? तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार बिहार की जनता को विशेष राज्य का लॉलीपॉप चटा रही है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, किसी खास राज्य को क्यों और कैसे मिलती है ये दर्जा। विशेष राज्य यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट SCS का दर्जा मिलने के बाद राज्यों को कई तरह के फायदे होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रीय सहायता में बढ़ोतरी। केंद्र अपनी अनेक योजनाओं के माध्यम से राज्यों को वित्तीय मदद देते हैं। सामान्य राज्यों को केंद्र से सहायता के रूप में 70% कर्ज के रूप में और 30% मदद के रूप में मिलती है। लेकिन जिन राज्यों को विशेष राज्य यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिला होता है, उसे मात्र 10% ही कर्ज के रूप में और बाकी 90% वित्तीय मदद के रूप में बतौर अनुदान प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ कि स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में सीधे सीधे 60% की बढ़ोतरी हो जाती है। कर्ज मुक्त केंद्रीय सहायता के अलावा स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट को कई और फायदे हैं। इनमें कर या शुल्क संबंधी रियायतें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में निजी पूंजी निवेश के तहत अगर कोई उद्योग या कल कारखाना लगाना चाहे तो उसे उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर और कॉरपोरेट टैक्स जैसे केंद्रीय करों में खास छूट मिलती है। इन करों में ऐसी रियायतों से उन राज्यों में पूंजी निवेश का आकर्षण बढ़ जाता है और इन कारणों से उन राज्यों में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। विशेष राज्य की स्थिति में केंद्रीय योजनाओं में देनदारी कम हो जाने के कारण जो बचत होती है उसका इस्तेमाल राज्य अपनी अलग अलग योजनाओं के लिए करती है। इसी बहाने राज्य को अपने आधारभूत संरचना और दूसरे उद्योग को विकसित करने का अवसर मिल जाता है। किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए कई शर्तें निर्धारित किए गए हैं। जैसे वो राज्य दुर्गम इलाकों वाला पर्वतीय भूभाग हो, राज्य का कोई खास हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलता हो, प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफ़ी कम हो, आधारभूत ढांचा का अभाव हो, जनजातीय आबादी की बहुलता हो और आबादी का घनत्व बहुत कम हो। इसके अलावा राज्य का पिछड़ापन, भौगोलिक स्थिति और दूसरी सामाजिक समस्याएं भी इनका आधार है। राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है उसका पिछड़ापन और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना। हालांकि भारतीय संविधान में किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पहले का योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ने ये मानते हुए कि देश के कुछ राज्य तुलनात्मक रूप से दूसरे राज्यों से पिछड़े हुए हैं, उन्हें अनुच्छेद 371 के तहत विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, जिसके आधार पर आगे चलकर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। भारत के संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान नहीं है। फिर भी 1969 में 5वें वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये सभी राज्य दुर्गम पर्वतीय भूभाग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता, प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व में पिछड़ा, आधारभूत ढांचा का अभाव, जनजातीय आबादी की बहुलता वाला पिछड़ा राज्य है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्य है। बिहार दुर्गम पर्वतीय भूभाग वाला राज्य तो नहीं है, फिर भी बिहार की सीमा
नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। बिहार प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व में पिछड़ा राज्य है। बिहार में आज भी आधारभूत ढांचा का अभाव है, पर जनजातीय आबादी की बहुलता नहीं है। लेकिन इस राज्य में जात पात ऊंच नीच की भरमार है। जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है, बिहार प्राकृतिक आपदा वाला बीमारू राज्य बन गया है। बिहार के उत्तरी हिस्से में बाढ़ से हजारों करोड़ रुपए का किसानों का फसल बर्बाद होता है। दूसरी तरफ बिहार के दक्षिणी हिस्से में सूखा से ग्रसित इलाका, जहां हजारों करोड़ रुपए का किसानों का फसल सूख जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार को किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे देश के सभी राज्य इस लॉलीपॉप को चूसने के लिए लाइन में लग जाएगी। विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं, लेकिन स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसे स्पेशल पैकेज अवश्य देनी चाहिए, ताकि बाकी राज्यों के साथ इन राज्यों का संतुलन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।